तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक ठग लाइफ वीडियो बनाने जा रहे हैं अक्षय कुमार पर। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई हमारी पहली क्लिप में पहुंच गया एक गधा रिपोर्टर। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया करते हैं। खैर, इन भाई साहब का ये सवाल था कि फिल्म के अंदर जो आपका मौनी रॉय के साथ रोमांटिक सीन था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड वो जो हमें रोमांटिक सीन देखने को मिला जहाँ पर स्क्रीन भी थोड़ा फ्रीज हो गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर आप हमें कुछ बताना चाहे तो। आपके ठीक सामने यहाँ बंगाली सीखनी नहीं पड़ी, लेकिन बंगाली एक्सेंट सीखना पड़ा। और वो रोमांटिक सीन, हाँ, रोमांटिक सीन के बारे में क्या चाहिए आपको? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बेटा 3 शॉट थे, 3 शॉट में क्या एक्सपीरियंस होगा? दो तीन शॉट्स में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? तो अब ऋतिक रोशन और कंगना के मसले का किसको नहीं मालूम, आप सबको तो मालूम ही होगा। तो इसी हवाले से एक रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से कुछ ये सवाल पूछा। बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। एक काम करने वाले लोगों को फुल 1 नंबर, एक काम करने वाले सीधा जमा 100 नंबर 100 की बत्ती दिखा के बुझा दे लाल बत्ती। नो गलत है तेरी सोच, उस पे डाल मिट्टी पान पेटी वाला कमाने लगा ज्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो पढ़ा लिखा आधा। उधर पापा बोले बेटा जब पर रिक्शा में ध्यान दे। तो अब जिनको नहीं पता कि अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों बोला, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो भाई अभी तो अक्षय कुमार वन ऑफ द किंग्स ऑफ बॉलीवुड है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब अक्षय कुमार की एक भी मूवी नहीं चल रही थी। तीसरा खान, ब्लू, एक्शन रिप्ले, ETC। तो इसी बारे में मैडम जी ने एक सवाल पूछा अक्षय कुमार से। Managed a lot of good collections, right? So, What is the last movie which got released? Action Replay and it is Teesman, sorry. And What was Action the collection of India? Replay, If you are asking this question, right, I'm not really aware of the then you collections should to not be- ask a question which you don't know about it. Right. Right? Huh? You should do your homework first. आई भावा तो तू छावा डिगले के मजबूत तू कर रेला हवा, तेरे बाल कलर करे ले नीचे है चिटकेली पैंट। अरे छोड़ डाल रे 2 इंच के नाक को, इतना बड़ा गाना गाड़ा समझ मेरी बात को, अभी तक समझा नहीं आता काय मन। तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की ज़्यादातर मूवीज़ पैट्रियोटिक होती हैं। ये एक्चुअली ट्रिक है। ट्रिक ये है कि पैट्रियोटिक मूवीज़ बनाओ और हिट लेके जाओ। तो तुम लोगों को याद होगा कि अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड और जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमेव जयते एक साथ रिलीज हुई थी। तो इसी बात को लेकर सोर्सेज के मुताबिक अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के बीच में कुछ अनबन हो रही थी। इसी हवाले से एक रिपोर्टर ने कुछ यूं सवाल पूछा। पिछले दिनों सत्यमेव जयते के ट्रेलर लॉन्च पे जब एक सवाल किया गया जॉन अब्राहम से कि आपकी भी फिल्म आ रही है, उनकी भी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अ फ्रेंड और एक दिन पे 2 फिल्में आ सकती हैं। आपको कैसा लगता है सर, क्योंकि एक ही दिन पे ये दोनों फिल्में आ रही हैं? ही इज अ फ्रेंड, बिल्कुल सही है। ही इज माई फ्रेंड। और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में। और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है। देयर ऑल्सो वी वर ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है। अब कोई भी दिन हो, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब आएंगे, मिल के आएंगे, क्योंकि हम सब दोस्त हैं। तो अगली बार मैं भी यही करूंगा।
अगली बार मैं भी यही करूंगा. वी ऑल फ्रेंड्स. هلا اجا الزعيم العظيم على الشعب يقول اني حاكم كريم तो जैसा अक्षय कुमार ने कहा वैसा उन्होंने करके भी दिखाया. उन्होंने अपनी फिल्म मिशन मंगल बाटला हाउस के साथ रिलीज की एंड देन बाटला हाउस के साथ जो हाल हुआ वो आप लोग जानते ही हैं. तो जब ये वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज की जा रही थी तो उस टाइम काफ़ी सारे लोगों का ये सोचना था कि अक्षय कुमार और बॉलीवुड का ताल्लुक दाऊद से है, इसीलिए दाऊद पर वीडियोस बनाई जा रही हैं और मूवीज़ बनाई जा रही हैं. और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी पूछा रिपोर्टर ने. ये सवाल बॉलीवुड में अक्षय अंडरवर्ल्ड का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है या रहता था आपके एक्सपीरियंस के साथ? जी आपको क्या लगता है, मुझे पता होगा इसके बारे में? सर आप काफी जब पुराने- आप नहीं जानते प्रेस में होके मीडिया में होके तो आपको लगता है मुझे पता होगा? नहीं आप वो कमाल की किरदार बात है. निभा रहे हैं, आप तो वो आदमी हैं जो कबर्ड के अंदर घुस के पता करते हैं चीजें, अब मुझे पूछ रहे हैं. هلا اجا الزعيم العظيم الشعب يقول اني حاكم كريم هلا اجا الزعيم العظيم الشعب يقول اني حاكم كريم هلا اجا الزعيم العظيم الشعب يقول اني حاكم كريم هلا اجا الزعيم العظيم الشعب يقول اني حاكم كريم هلا اجا الزعيم. कुछ साल पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी. और इस इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म के बाद अक्षय कुमार कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे. और जब वो अपने अंडरग्राउंड से बाहर निकल कर आए तो एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप आखिर अंडरग्राउंड क्यों हुए थे. के टाइम में नहीं दिखाई है. आई मीन क्या रीजन है? बिकॉज यू आर द लाइक क्या रीजन था कि आपने कहीं नजर नहीं आए आप? माता जी ऐसा है कि हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओ माय गॉड के बारे सर में आप बात मिलते ही नहीं इसलिए सवाल अभी पूछ रही हूँ. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको मिलने के बाद मैं ही जवाब दे रहा हूँ. फरा भी नाराज है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रो रहे हैं सर. तो रोने दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना? आप मत रोइए. नहीं सर. Why this kissing scene is become important in Bollywood film? Why kissing scene is become a very important in Bollywood film? You saw this promo of 2.5 minutes and you've seen a kissing scene. Dude, you got issues. अक्षय जी मेरा सवाल. अक्षय जी यहाँ पे. अक्षय जी यहाँ पे. And the producer's become an actor. So वो देखिए, आज वेलवेट के कपड़े पहन के आए इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर नहीं हैं. खिलाड़ी मेरे जंगली है, खिलाड़ी मेरे. तो अक्षय कुमार ने करण जौहर को भी सही वाला जवाब दे दिया. और जैसा कि हम जानते हैं कि करण जौहर की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग थी बॉम्बे वैलेट के अंदर, इसीलिए बोला जाता है कि हर कोई एक्टर नहीं बन सकता और कोई करण जौहर को बताए कि भाई आप एक्टिंग ना ही कीजिए तो बेहतर है. अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन का बहुत टाइम पहले अफेयर चल रहा था, तो जब भी कोई रिपोर्टर इस बारे में कुछ सवाल पूछता है अक्षय कुमार से तो वो इसका जवाब कुछ यूं देते हैं. अक्षय जी आपसे, आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने. तुझे याद है परसों क्या खाया था तूने? छोले भटूरे खाए. दावे से बोल सकता है, झूठ बोल रहा है तू. दावे से बोल रहा है तू. शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते, ये सुबह का नाश्ता होता है. हाँ घर पे नहीं खाए थे? अच्छा घर से नहीं खाए, कहाँ फिर खाए हो? किसके घर पे खा के आए हो? هلا اجا الزعيم العظيم الشعب يقول اني حاكم كريم. तो जब मोदी की पार्टी गवर्नमेंट में रही 2012 में तो रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से ये सवाल पूछा कि कांग्रेस की सारी टंडन गोपाल हो गई है मोदी गवर्नमेंट के सामने, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है.
नेक्स्ट मराठी फिल्म अभी उसका काम स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अजी फिलहाल तो प्रोड्यूसर। जिस तरह से कांग्रेस सरकार की धन भोपाल हो गई नरेंद्र मोदी के सामने, जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गलत जगह पे आए। मैं बना हूँ मोदी और वो बने हैं मुशर्रफ। अबे क्यों शर्म, चुप हो जा बे बेशरम। तुम सारे हो कच्चा चन्ना और मैं चन्ना जोर गरम। ठग वाली जिंदगी। आखिर कौन है ये रिपोर्टर्स? कहाँ से आते हैं ये रिपोर्टर्स? किसके हैं ये रिपोर्टर्स? कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये रिपोर्टर्स? तो हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की रूटीन कितनी स्ट्रिक्ट है कि घड़ी के कांटे भी उनको दिख के अपने कांटे सीधे कर लेते हैं। इसी रूटीन के मुताबिक रिपोर्टर ने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिसका अक्षय कुमार ने कुछ यूं जवाब दिया। ठीक, आओ। अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूँगा। आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटा तो आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी। अभी फिलहाल ये चल रहा है। आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ के। यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? अच्छा, हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं। हमने सुना है हाँ ये जी? 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में। हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है। 8 बजे के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। तो आप देखते हैं कुछ अक्षय कुमार की बहुत ही जबरदस्त बोनस क्लिप्स। हाय, उषा हियर, बिग एफएम। हाय। हाय। अच्छा, ये बताइए कि आईएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मूवी ऑल एक्सपीरियंस। Image maximum. Image maximum. You know, he told me to say that. Why? अरे तो शुक्र कर ऐसा मैंने ही पता होता क्या था बोला हमेशा था? set पे। You know what I was going to tell you? Indian movie at Christmas. तो आज हमने उनको मिलके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं उनके सामने शायद हमारे लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये फिल्म साथ में आती तो। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अब राउडी राठौर 2 बनाएंगे। जो गाना ट्रेलर सब चीज़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो जब एक कब लगा कि नहीं, मुझे लगता है 9 फिल्म को जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। अरे कब लगा? अभी तो पूरा कहानी सुना है यार उन्होंने पूरा। अभी तू लेट आया तो बाजू वाले को पूछ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक मारो और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम लोग इस पे अपना सर मारो, घुटना मारो, या ये रिपोर्टर्स जो नशा करके आते हैं इनको उठा के मार दो, मैं नहीं जानता। बस ये लाल वाला बटन दब जाना चाहिए।